मेजर टैक्स रिफॉर्म्स आने वाले हैं जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे अभी प्रपोज किया गया है मोदी गवर्नमेंट द्वारा कि जो हमारी एडिशनल स्लैब्स हैं ऑफ 12% एंड 28% ये हटाई जाएं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो यहाँ से निकल के आती है यानी कि इस प्रपोजल से स्टेम आउट होती है वो ये है कि हो सकता है फिर जनता को कुछ चुनिंदा आइटम्स पे 40% टैक्स देना पड़े। अब ये जो पूरा टैक्सेशन सिस्टम का चेंज है वो एक्चुअल में कैसे आने वाला है, कब तक आएगा और एसेंशियली क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका, वो हम आज के इस सेशन में फटाफट से डिकोड करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में अभी फिलहाल ये जो अपडेट है वो कहाँ से स्टेम आउट होती है। तो अगर हम इस अपडेट की बात करें तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बाय दिवाली एक मेजर अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया है कि जीएसटी ओवरहॉल हो जाएगा, जिसमें कि जितने भी हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जितने भी से लोअर इनकम के लोग हैं, उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि टैक्स बर्डन भी काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर चीज़ से कम हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो फिलहाल जो प्रपोजल है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ शेयर किया गया है, जिसमें कि ये कहा कि जो हमारा करंट स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास 5%, 12%, 18% और 28% की स्लैब्स हैं, उसमें से कुछ स्लैब्स को हटाया जाए ताकि जो कंफ्यूजन है वो कम हो जाए। क्योंकि अगर आप एक तरीके से रेवेन्यू शेयर देखेंगे परसेंटेज के माध्यम से तो आपको दिखेगा कि जो 28% और 12% वाली स्लैब्स हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती। मेजर कंट्रीब्यूटर हमारा 18% स्लैब वाला ही है। तो इसी रिस्पेक्ट में इन दोनों स्लैब्स में जो भी हमारी कमोडिटीज आती थी उन कमोडिटीज को हम मर्ज कर देंगे एग्जिस्टिंग स्लैब में, जिससे जो प्रपोज स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा दैट वी विल हैव टू मेन स्लैब्स प्लस अ स्पेशल रेट स्लैब, जिसमें 5% का जो स्लैब है हमारा उसमें जितने भी कॉमन यूज के आइटम्स हैं वो सब आ जाएंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगते हैं। 18% में मोस्ट गुड्स और सर्विसेज आ जाएंगी और 40% जो है हमारा स्पेशल रेट वाला उसमें हमारे लग्जरी और सिन आइटम्स आएंगे, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 7 आइटम्स जो है वो कोट किए गए हैं, जैसे कि टोबैको, टोटल इंसिडेंट्स ऑन टोबैको, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड इसी रिगार्ड्स में ये कंसिडर किया जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा हमारा जो प्राइस पॉइंट है वो चेंज होगा, बाकी हमारी चीजें अफोर्डेबिलिटी में ज्यादा आ जाएंगी। तो ऑफ कोर्स एक्सेसिबिलिटी पहले बेहतर थी बट अब अफोर्डेबिलिटी पे भी काम करके हम लोग जो पूरी सिचुएशन है उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। रीएलोकेशन ऑफ आइटम्स अगर आप देखो तो जैसा मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो हमारी 2 स्लैब्स बचेंगी उसमें 99% ऑफ आइटम्स जो हैं वो रिलोकेट कर दिए जाएंगे। एंड उसी रिस्पेक्ट से हमारी ये जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो मेजरली दिवाली तक आ जाएंगे। दिवाली तक हमको क्लैरिटी भी मिल जाएगी एज टू किन किन आइटम्स पे क्या क्या प्रपोजल जो हैं वो मद्देनजर रखे जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो कुछ और भी बड़े बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं इस पूरे नुआंस में, जिसमें कि अगर आप देखो तो एसेंशियल और एस्पिरेशनल गुड्स जो हैं उन पे टैक्सेशन कम कर दिया है, यानी कि जो ज़रूरत का सामान है जिस पे टैक्सेशन ज़्यादा था उस पर टैक्स जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो था उस पर भी काम किया गया है जिससे क्रेडिट एक्यूमुलेशन रिड्यूस हो जाए। हमारे जितने भी रेट क्लैरिटी इशूज थे वो भी हमने जारी कर दिए हैं जिससे कि कंप्लायंस ईजी हो, और टैक्स वगैरह पे भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स आए हैं जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इस सब का इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखें कि एक्चुअल में इस सब से क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारी वैल्यू ऑफरिंग में, तो बेसिकली हमारे जितने भी डेली यूज़ के आइटम हैं वो चीप यानी कि सस्ते हो जाएंगे, जिससे हमारे जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, सब उसको एक्सेस कर पाएंगे। जो बिजनेसेस है अगर आप देखो तो उस रिगार्ड में जो भी क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी, जिससे कंप्लायंस बर्डन कम हो जाएगा, जिससे ऑफ कोर्स टैक्सेशन, फाइलिंग इन सब पे काफ़ी गहरा असर आएगा। और इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमारा कंजम्पशन जो है एक्सपेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा बूस्टेड रहेगा, जिससे हो सकता है इनिशियली हमको थोड़ा सा रेवेन्यू लॉस फेस करना पड़े बट ओवर द टाइम के लिए एक बहुत अच्छी अप्रोच है जो कि हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ाएगी एंड एसेंशियली हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। इंडस्ट्री पे अगर आप देखें कि इसका क्या रिएक्शन है तो बेसिकली जो FICCI है विच इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने इस पर्टिकुलर नुआंस को काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट किया है, वेलकम किया है और बोला है कि हाँ ठीक है, हो सकता है इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी बेहतर हो। लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो हमारे 40% स्पेशल टैक्स स्लैब से आ जाता है जो कि सिलेक्टेड आइटम पे रहेगा। अगर आप देखो तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हमारी 2 स्लैब्स हटाई जा रही हैं उन पे ज़्यादा डिबेट नहीं होगी, लेकिन इस 40% पे माइंड यू चीज़ें क्या क्या ऐड करनी है
हमको 40% टैक्स रेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इन सब की रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी होने वाली है, तो इसके लिए हमको तैयार रहना होगा। अगर आप देखो तो दिस इज़ प्रपोज्ड जस्ट नाउ एंड बाय दिवाली 2025 इसका इम्प्लीमेंटेशन मोस्टली हो जाएगा। सो ऐसे ही जो है हम अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस कर पाएँ, यानी कि अपने फाउंडेशन से लेके एडवांस लेवल तक की तैयारी कर पाएँ, तो उसके लिए अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है 17999 का ऑफर, जो कि अभी लिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंड हो चुका है। तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ जुड़ जाएँ, क्योंकि बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, तो ज़्यादा बैकलॉग इकट्ठा मत करो। और अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो या फिर यूज़ कर सकते हो कोड NST लाइव, जिसके वाया आपको मेरी अकाउंटेबिलिटी भी मिलेगी और मैं आपके लिए क्या बेस्ट फिट है उसमें भी आपको हेल्प कर पाऊंगी। सो यस, अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आप इस चैनल पे, क्योंकि हम आपके लिए स्टैटिक और करंट रिलेटेड टॉपिक जो कि आपकी UPSC CSE तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेके आते रहते हैं। So yes, with this is me Nandini signing off for the day. Hope you liked the session, and if you did, then please do not forget to like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you so very much for watching. Jai Hind, Jai Bharat.